अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मुस्कान। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन, कैमरामैन अमीन मेमन के साथ। सानिया सकरन एहलकारों की फायरिंग से बेगुनाह किसानों की शहादत पर कराची प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि सकरन, मस्तूंग और हिंगू जैसे साहिनात ने साबित कर दिया कि रियासती इदारे शहरियों की हिफाजत के बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। एक तरफ हिफाजत पर मामूर इदारे मासूम शहरियों को सरेआम कत्ल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब दहशत गर्दों को खुली छूट मिली हुई है कि वो जहाँ चाहें अवाम की ज़िंदगियों से खेलें। वक्त आ गया है कि रियासती इदारे अवाम से माफ़ी मांग कर अपने 70 साल अमल से अलहदगी का ऐलान करें, वरना इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। मुजाहरे से नासिर मंसूर, असद भट्ट, कामरेड रमज़ान मेमन, कामरेड ज़हरा खान, गुल रहमान खान, साहिरा बानू वगैरह ने इजहार किया। मुजाहरे में अवामी हुकूक के कन्वेयर अब्दुल खालिक ज़दरान, परेल मरी, शाहिना रमज़ान, गुलाम नबी बहरानी, असगर अली लासी, वाहिद जसकानी, शाहिद मेमन, मंजूर रजी, कामरेड जन्नत गुल, रमज़ान मेमन, फ़ारूक कुरैशी, वलीम सादिक, मोहसिन हैदर ने शिरकत की। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जहां शहरी अवामी मास का हंगू, बम धमाके और सकरंद के अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ के जो एहतजाजी मुजाहरीन जो हैं उनका क्या कहना है। शहरी अवामी मास के सदर अब्दुल खालिक ज़दरान साहब मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं सर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। देखें, जुल्म और ज़्यादती की और बर्बरियत की इंतहा है। कल 2 वाक़यात इसी तरह के हुए, मतलब 3 वाक़यात हुए। एक हंगू में जो है ना हुआ, एक फिर बलूचिस्तान के जो है ना मस्तूंग में हुआ। वहाँ तो खुदकश हमला था। असल में हमारी नंबर 1 खुदकशों को तलाश करने के लिए सिंध में दाखिल हुई और सिंध के सकरंड में दही इलाके में वो खुदकश के जो है ना बहाने से दाखिल हुई। दरअसल वहाँ की ज़मीनों पर जो है ना कब्ज़ा करना चाहते हैं ताकि उसको अपने लैंड उसमें लिया जाए, और उन्होंने फिर बेदरेग वहाँ जो है ना मासूम किसानों पर उन पर जो है ना गोलियां चलाई, जिसमें ख़वातीन और उनको जो है ना मर्दों को अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद करके उन्होंने इसराइली बर्बरियत को भी शर्मसार कर दिया। जिस तरह इसराइल बर्बरियत भी नहीं करती है, हमारे यहाँ के एहलकारों ने उनको जो है ना गोलियां मार के शहीद कर दिया। हम ये आज मुजाहरे के ज़रिए ये मुतालबा करना चाहते हैं अपने गूंगे, बहरे और साम्राज्यी दलाल हुक्मरानों से कि वो इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराकर इस वाक़े में मुलव्विस जितने भी एहलकार हैं उनको करार वाकई सज़ाएं देकर जो है ना आवाम के सामने लाया जाए। ये आज जो एहतजाज हो रहा है मस्तूंग वाक़े के ऊपर, हंगू वाक़े के ऊपर और सकरत में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इस सवाल से आप क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे कि हम बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर क्लीन अप के नाम पर और यहाँ पर जो है दहशतगर्दी ख़त्म करने के नाम पर ज़रब आज़म और ये सारी सुनते रहे हैं कि ये दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। यहाँ से हमारा टैक्स का पैसा उसमें लग रहा है, हमारे टैक्स के पैसों से असला आता है, हम जो पैसे देते हैं उनके नतीजे में उनकी सैलरियाँ और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारे वाक़यात एक साथ जो हुए हैं, चाहे मस्तूंग का वाक़या है, चाहे हंगू का वाक़या है और इस खुद सकरंद का वाक़या है, ये हमें वाज़े पैगाम दे रहा है कि जो रियासती एहलकार हैं वो जो हमें बताते आए हैं 70 सालों से, वो सब उसमें नाकाम रह गए हैं। मतलब अभी भी जो है वो लोग जो है आम मासूम इंसान जो है वो मर रहा है, उनको मदावा करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हमने आज ये एहतजाज इसलिए किया था कि जो ये सकरंद का वाक़या है ख़ास तौर पर, कि आम किसानों को जो है या आम इंसानों को जो है वो दहशतगर्द कह दिया जाता है, रियासत दुश्मन कह दिया जाता है और उनको जो है वो मार दिया जाता है कि तहकीकात कौन करेगा या क्या होगा उनके साथ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ के निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है और जो एहलकार इसके अंदर शरीक हैं उनको इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उनको जो है वो कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए, गिरफ़्तार किया जाए उनको, और जो सज़ा मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए सबक हो बाकियों के लिए, एहलकारों के लिए, कि आम इंसानों को जो है वो फायरिंग या हथियार उनको इसलिए नहीं दिए गए हैं कि वो आम इंसानों पर जो है वो गोली चलाएं। ये हथियार इसलिए दिए गए हैं कि वो महफूज लोग, हम आम आवाम समझे कि हम महफूज हैं। तो ये
इस नोशन को जो है वो दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं समझती हूँ कि ये वाक़ई कि जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नासिर मंसूर साहब मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं, सर इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये मैं ये समझता हूँ कि ये रियासती दहशतगर्दी का एक बहुत मतलब क्लियर वाक़या है ये, कि किस तरह एक आम शहरियों को, किसानों को, मासूम लोगों को इन्होंने पुलिस ने और रेंजर्स ने जाके मारा है। और जो जवाब दिया जा रहा है वो जवाब दिया जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं। उनके ऊपर आज तक कोई FIR नहीं है, कोई उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। और फिर ये कि मार के उनको वहाँ फेंक कर वापस आ गए और ये कहा है कि जी रेंजर्स भी 4 रेंजर्स भी ज़ख्मी हुए हैं, जिसका कोई इनके पास कोई भी इसके पास उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि इसकी आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। ये जो अभी कमीशन बना, हमें ये कमीशन कबूल नहीं है। कमीशन वो बनाया जाए जिसके ऊपर सिंध के शहरियों का एतमाद हो, उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेज़ हों और शहरियों के नुमाइंदे उसके अंदर शामिल हों, उसकी जांच की जाए और इस वाक़े के पीछे जो लोग हैं, ज़ाहिरन भी जो हैं और पीछे भी लोग हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात यह है कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके अंदर इन्होंने निगरान वज़ीर दाखिला जो है उसको बनाया, जिसका सिंध से ताल्लुक़ नहीं है, ना को भी वो सिंध में रहा है, ना उसका कोई ताल्लुक़ है, ना वो सिंध का शहरी है। बाकी तीनों सूबों में ये सिंध के साथ ये जो है इस तरह का सलूक क्यों है। हम मुतालबा करते हैं कि ये वज़ीर दाखिला को बरतरफ किया जाए और सिंध के लोगों का जिसके ऊपर एतमाद हो उसे जो है निगरान वज़ीर आला बनाया जाए। कराची के अंदर जो है पिछले 40 साल से यहाँ रेंजर्स मौजूद है, क्या तब्दीली आई है यहाँ पर, कौन सा जो है इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो जो ये सिंध के बाकी दीगर शहरों के अंदर भी जाके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बहुत इन्होंने मनसूबाबंद तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे में डाकुओं के नाम के ऊपर दोबारा जो है फ़ौजियों या जो रेंजर्स को जो है उसको कंट्रोल में दिया जाए, जिसकी मुज़ाहमत की जाएगी। पुलिस को ताकतवर किया जाए, पुलिस के अंदर सियासी मुदाखलत को ख़त्म किया जाए, तो ये सिंध के अंदर जो है मामलात को ठीक किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ कामरेड रमज़ान मेमन साहब मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं, सर ये जो सकरंड वाला वाक़या हुआ है और ये जो हंगू में दहशतगर्दी और मसोंग में जो बम धमाके हुए, सवाल आप क्या कहेंगे? कि तीनों को मिला के अगर कहूँगा तो भाई जिस तरह अमेरिका भाग गया ना तालिबान के हवाले करके अफ़गानिस्तान को, मुझे ख़तरा है कि ये लोग यहाँ पर भी जब नहीं संभाल सकेंगे ना तो आवाम को नहीं देंगे, जमहूरी निज़ाम को मजबूत होने नहीं देंगे। यही दहशतगर्दों को, तालिबान को और मार दाड़ वालों को दे के भागेंगे। अभी भी जो सकरंड का वाक़या है या फातिमा वाला वाक़या है, जो पीरों की दहशतगर्दी है, जो डाकुओं की दहशतगर्दी है पूरे सिंध में, ये सब के पीछे सिंध के वसाइल को लूटना है, ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है, वसाइल को लूटना है। हुकूमत फिर ये लोग कर सकें ना कर सकें, लेकिन वसीलों को अपने कब्ज़े में करेंगे। ये इसकी ख़तरनाक प्लानिंग है और ये एक तरह का अनडायरेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना गैर ऐलान शुदा मार्शल लॉ है, ऐसे ये गैर ऐलान शुदा 1 यूनिट है। मेहरबानी।